नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार का बड़ा बुरा हाल दिखा है हम सभी को, भयंकर सेल ऑफ है। मैं 8 स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन यहाँ 880 और 800 की तो बात ही नहीं है। यहाँ 8000 भी अगर आप देखोगे तो वो भी लाल निशान में ही दिखेंगे। मतलब एक होती है मंदी, एक होती है सेलिंग, भारी बिकवाली, इसे क्या बोलूं जो ये हो रहा है बीते 2-3 दिनों से। भयंकर वाला सेल ऑफ दिख रहा है, भयंकर वाली गिरावट दिख रही है और रीजन नहीं है एक्चुअली में इस गिरावट के पीछे कोई। अब मैं आप सभी के साथ ये जो 8 स्टॉक्स हैं इन्हें डिस्कस कर रहा हूं। एक तो है पहला कल्याण ज्वेलर्स, जो आज का टॉप लूजर दिखा है मुझे अभी तक। करीब 11.5% समथिंग नीचे है, 400 रुपए के भी नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 399 पे। इसमें आज इसने 52 वीक लो 389 का हिट करा है। आपको याद होगा इस स्टॉक में ना खबर आई थी कि कुछ ये दिखा रहे हैं और एक्चुअली में कुछ है, जिसके बाद इसमें एक करेक्शन शुरू हुई और इसके चलते मोतीलाल ओसवाल का शेयर भी गिरा था, क्योंकि उनके फंड्स ने इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा था। तो कहने वाली बात ये है कि इस समय गोल्ड से रिलेटेड कंपनीज के लिए तो गोल्डन टाइम चल रहा है, उसके बावजूद भी ये स्टॉक टूट रहे हैं। तो क्यों? अब कल्याण ज्वेलर्स की गिरावट के पीछे लोग लॉजिकल रीजन ढूंढ रहे हैं, जो कि मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना। आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो सेल ऑफ था, सेल ऑफ आ गया। अब मैं टेक्निकली अगर मैं कितना आप सभी के साथ बात करूंगा, अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये स्टॉक अपने 20 ईएमए से कितना दूर है। 20 ईएमए 477 है और ये ट्रेड कर रहा है 400 रुपए पे, 20% दूर है अपने 20 ईएमए से। ठीक है, तो ये 20 ईएमए के ज्यादातर पास रहता है शेयर, तो ये बहुत बड़ा सेल ऑफ है। या तो बाउंस बैक मारेगा या कुछ दिन ऐसे ही धीरे 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 नीचे रहेगा, इतने 20 ईएमए नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो कहने वाली बात ये है कि ये स्टॉक क्रैक कर नहीं रहा है, ये स्टॉक इन्वेस्टर्स को तोड़ रहा है। इसी प्रकार से इसमें भारी भरकम सेलिंग हमें देखने को मिली थी जनवरी में स्टार्टिंग में, जहां 725 रुपए से गिरते गिरते ये शेयर आपके लिए 400 रुपए तक आ गया था और फिर वापस रिबाउंड करता है। रिबाउंड में दोबारा 600 रुपए हुआ और अभी फिर वापस से आपको 400 रुपए दिख रहा है। अब क्या करोगे आप ऐसे स्टॉक में? मेरे को बताओ। कुछ नहीं कर सकते। जिसमें आज अगर आप नोटिस करो तो ज्वेलरी स्पेस से 2-3 कंपनीज के नंबर्स आए हैं। एक तो TBZ के नंबर्स कल आए थे, नंबर्स बढ़िया थे बट शेयर नहीं चल पाया। एक आज भी थंगामाइल ज्वेलर्स के आई थिंक नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, उसके भी नंबर्स अच्छे हैं लेकिन शेयर नहीं चल रहा है आई थिंक। तो कहने वाली बात यह है कि आप किसी भी प्रकार से स्टॉक को जज कर ही नहीं सकते इस समय। थंगामाइल तो चल गया है दोस्तों, जैसे तैसे 1% ऊपर हो गया है, बट ओवरऑल चीजें जो है वो इन स्टॉक्स के लिए अच्छी हैं, बट ये शेयर नहीं चल रही। अब कल्याण ज्वेलर्स में मेरे हिसाब से आप इस समय कुछ ना करें तो ज्यादा बेटर है। अगला स्टॉक है SRF। कल इस कंपनी के नतीजे आए थे, रिजल्ट्स के बाद 3% टूटा और अभी ये स्टॉक 7% टूट गया है। रिजल्ट्स की वजह से टूट रहा है या एडिशनल मार्केट सेल ऑफ की वजह से टूटा है, कह नहीं सकते। 46 के पीई पे ट्रेड करता है ये स्टॉक। नंबर्स इसके वीक थे बट इतने वीक नहीं थे कि ये हाल हो जाए स्टॉक का। टेक्निकली देखा जाए अपने सपोर्ट पे आ गया, मेरे को लगता है यहीं पे घूमना चाहिए स्टॉक यहीं से, और इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जिनके पास है वो वेट करें। ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो कुछ खास नहीं है, मिला जुला है। जैसे कि मॉर्गन स्टेनली कह रहे हैं अंडरवेट और 2177 की बात कर रहे हैं, अभी 2690 पे है। वहीं नुवामा कह रहे हैं बाय और बात कर रहे हैं 3584 की, पहले 3841 की करते थे, तो इन्होंने रिड्यूस कराया अपना व्यू और रेटिंग अभी भी बाय की है। जेफरीज की बात करें तो अंडर परफॉर्म की बात कर रहे हैं 2640 के लिए, तो मजा नहीं आ रहा। सिटी सेल के लिए कह रहे हैं 2575 की बात कर रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स इतने खराब नहीं थे। 3700 करोड़ का रेवेन्यू, अनुमान 3700 करोड़ का ही था, तो सिमिलर थे। मुनाफा 430 करोड़ पे आया, अनुमान 380 करोड़ का था, तो बढ़िया ही था। मार्जिन में हल्की कमी थी, 21.01% पे आए, अनुमान 21.9% का था। बट ओवरऑल इतने खराब नहीं थे कि 2 दिन में 10% चला जाए। ये डेफिनेटली मार्केट का इम्पैक्ट है। अगला स्टॉक है दोस्तों जो रिसेंटली लिस्ट हुआ है, BCCL, भारत कुकिंग कोल। ये देखोगे तो आज ये भी आज 3.25% नीचे है। मैं तो कहूँगा 3.25% ही है, अभी भी अच्छा ही मानूंगा मैं इसे, क्योंकि अगर आप नोटिस करें ऊपर 45 का हाई लगाया लिस्टिंग डे पे इसने, उसके बाद 40-42 पे बंद हुआ, अभी 39 पे ट्रेड कर रहा है, 3-3.25% नीचे। अपने IPO प्राइस से तो अभी भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने डे 1 पे ही बोल दिया था। अगला स्टॉक है मास्टेक। इसके नतीजे आए दोस्तों और रिजल्ट्स के बाद ये शेयर आपके लिए क्रैश हो गया है, जिसमें नंबर्स मैं आपके साथ अब शेयर करना चाहूंगा एक करके।
सबसे पहले मास्टेक की बात करें 2% नीचे, क्रैश तो नहीं हुआ है। 97.5 करोड़ से 108 करोड़ का मुनाफा, 940 करोड़ से 900 करोड़ का रेवेन्यू और 13.57% से 14.1% के मार्जिन। और एबिट कंपनी का 128 करोड़ के सामने 128 करोड़ है, सिमिलर है। और स्टॉक आपके लिए 2% नीचे है तो फिर भी ठीक ही है। परसिस्टेंट सिस्टम के नंबर्स की बात करिए है, 440 करोड़ का मुनाफा आया, 460 करोड़ का अनुमान था, डेफिनेटली एडजस्टमेंट होगा ही होगा। रेवेन्यू 80 करोड़ पे आया, 20 करोड़ का अनुमान था तो बढ़िया थे। मार्जिन 16.74% पे आई, अनुमान 15.4% का था तो बहुत अच्छे थे। एंड एबिट कंपनी का 630 करोड़ पे आया, तो ये तो नंबर्स अच्छे थे हर एक पैमाने पे, लेकिन फिर भी शेयर नीचे मिला है आप सभी को। अगला स्टॉक है ईपैक ड्यूराबेल। इस कंपनी के नतीजे तो कमाल के थे भाई साहब, लेकिन ये शेयर भी आपके लिए नहीं चला। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करूं अगर ईपैक की कहानी, तो अभी 3.5% नीचे। अब आप नंबर सुनिए, 2.5 करोड़ से 2.6 करोड़ का प्रॉफिट, रेवेन्यू 376 करोड़ से 430 करोड़, मार्जिन 6.4% से 7.4% और एबिटा 24.1 करोड़ से 31.7 करोड़, तो कुछ भी खराबी नहीं थी यहाँ। अगला स्टॉक है केपीआई ग्रीन। केपीआई ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 2.25% नीचे है, लेकिन नंबर्स इसके बहुत बढ़िया हैं। 84.5 करोड़ से मुनाफा 120 करोड़, रेवेन्यू 460 करोड़ से 660 करोड़, एबिटा मार्जिन 29.86% से 35.56% और एबिटा 137 करोड़ के सामने 237 करोड़, तो हर एक पैमाने पे नंबर्स अच्छे थे, बट उसके बावजूद भी नीचे है। एक स्टॉक है दोस्तों ब्लू जेट हेल्थ केयर। इस कंपनी के ना आईपीओ आया था और अच्छा रिस्पॉन्स ऊपर भी गया था, लेकिन आज की डेट ऐसी है कि ये अपने लाइफ लो पे ट्रेड कर रहा है आई थिंक, और इन्वेस्टर्स पूरी तरीके से बर्बाद टाइप फील कर रहे हैं। 3.5% नीचे है, 443 का इस स्टॉक ने आज लो लगाया है, वो इसका 52 वीक लो हो गया है। ऑल टाइम लो तो 319 का दिख रहा है दोस्तों, लेकिन ऊपर में 1027 का हाई है। अब ऐसे ट्रैपिंग हुई है इन्वेस्टर्स की, आप क्या करोगे बताओ। कहने वाली बात यह है कि ये बाजार ले डूबा है पूरी तरीके से, बट यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत क्रिएट हुई है। जब भी आप अपॉर्चुनिटी तलाशो, ये मत देखना कौन सा शेयर कितना गिरा है, ये देखना गिरने के बाद क्या पोटेंशियल है। अगर हाँ तभी लेना, वरना मत लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।